फिर भी क्या अपने बच्चों को जाके कहोगे कि बच के निकलना उस रास्ते से? वहां एक रस्सी पड़ी जो सांप जैसी मालूम पड़ती। क्या तुम अपने बच्चों को सावधान करोगे कि उस रास्ते से जाना मत, वहां एक झूठा सांप पड़ा है? अगर तुम ऐसी बातें कहो तो बच्चे भी हंसेंगे। वो कहेंगे अगर झूठा ही है तो आप चौंका क्यों रहे हैं, हमें सावधान क्यों कर रहे हैं? आपने देख लिया कि झूठा है तो बात खत्म हो गई। अब तुम्हारे तथाकथित महात्मा हैं जो समझा रहे हैं तुम्हें संसार से बचो, और साथ साथ कह रहे हैं संसार माया है। तुमने उनकी जरा मूढ़तापूर्ण बात देखी? कहते हैं संसार माया है और बचो। जो माया है उससे बचना कैसा? माया का तो अर्थ हुआ जो है ही नहीं। रस्सी में दिख गया सांप, इससे भागना कैसा? और न केवल तुमसे कह रहे हैं भागो, खुद भी भाग रहे हैं, और साथ साथ ये भी चिल्लाते जा रहे हैं कि रस्सी है, सांप नहीं है, मगर भागो और सावधान रहना कामनी कांचन से। इस विकृति को देखते हो, इस असंगति को देखते हो। एक तरफ चिल्लाए चले जाते कि संसार असत्य है, और दूसरी तरफ चिल्लाए चले जाते कि छोड़ो संसार को, संसार का त्याग करो, मुक्त हो जाओ संसार से। जो असत्य है उससे मुक्त होने का उपाय नहीं। जो असत्य है उससे तो तुम मुक्त हो ही गए, ये जानते ही कि असत्य है। तो इतना ही कहेगा ज्ञानी कि संसार को गौर से देख लो, देखने में ही मुक्ति है। द्वेष का तो सवाल ही नहीं है। धीरो न द्वेष्टि संसारम। ज्ञानी को, धीर पुरुष को संसार से कोई द्वेष नहीं, क्योंकि संसार है नहीं। द्वेष के लिए होना तो जरूरी है। फिर जिससे द्वेष होता है उससे राग भी हो सकता है। द्वेष तो राग का ही दूसरा पहलू है। तुम्हारी किसी से दुश्मनी हो जाती तो दोस्ती भी हो सकती। जिससे भी दुश्मनी हो सकती उससे दोस्ती भी हो सकती। जिससे दोस्ती हो सकती उससे दुश्मनी भी हो सकती। दोनों के द्वार एक साथ खुलते। जिसको तुमने दोस्त बनाया उससे किसी भी दिन दुश्मनी बन सकती है, और जो तुम्हारा आज दुश्मन है कल दोस्त भी हो सकता है। मैकियावेली ने अपनी किताब दी प्रिंस में कहा है, राजाओं के लिए सलाह दी। उसमें एक सलाह यह भी है कि अपने दोस्तों से भी वो बात मत कहना जो तुम अपने दुश्मनों से नहीं कहना चाहते, क्योंकि जो आज दोस्त है कल दुश्मन हो सकता है। और यह भी सलाह दी है कि अपने दुश्मन के खिलाफ भी ऐसी बात मत कहना कि कल अगर उससे दोस्ती हो जाए तो फिर तुम्हें अड़चन हो लौटाने में, वो बात लौटाने में अड़चन हो, क्योंकि जो आज दुश्मन है वो कल दोस्त हो सकता है। ये बात मैकियावेली ने ठीक ही कही। ये बात सच है। जिससे द्वेष है उससे राग हो सकता है, क्योंकि द्वेष राग का ही शीर्षासन करता हुआ रूप है। जिससे राग है उससे द्वेष हो सकता है। ज्ञानी को न राग है न द्वेष है। ज्ञानी को तो ये बोध हुआ, ज्ञानी ने तो जाग के ये देखा, अपने परम चैतन्य में यह अनुभव किया कि यहां कुछ राग द्वेष करने को है ही नहीं। तुम छायाओं से उलझ रहे हो, ना इनसे दोस्ती हो सकती ना दुश्मनी हो सकती। तुम छायाओं को अपने आलिंगन में बांध रहे हो। तुम किनके हाथ लेके चल रहे हो? ये हाथ है नहीं, तुम्हारी कल्पनाएं हैं। तुमने ये जो इकट्ठा कर रखा है धन दौलत, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ ख्याल है। ख्याल है, ऐसा ख्याल पैदा होते ही मुक्ति हो गई। धीरो न द्वेष्टि संसारम। इतना तो ठीक है, लेकिन बड़ी अद्भुत बात अष्टावक्र कहते हैं कि वो जो धीर है उसे संसार में तो द्वेष दिखाई पड़ता ही नहीं, उसे आत्मा को देखने का राग भी पैदा नहीं होता। ये और भी गहरी बात है। जब जान लिया कि संसार व्यर्थ है, जब जान लिया कि संसार सार्थक नहीं, जब जान लिया कि संसार है ही नहीं, मात्र भासता है, रज्जू में सर्पवत मृग मरीचिका है, ख्यालों का जमाव है, सपनों की भीड़ है, ऐसा जब जान लिया तो सब वासनाएं व्यर्थ हो गई, क्योंकि जो नहीं है उसको पाने की आकांक्षा का अब कोई मूल्य ना रहा। इस संसार में पद पाने का तभी तक मूल्य है जब तक लगता है कि इस संसार में प्रतिष्ठा का कोई मूल्य है। इस संसार में
कुछ अहंकार अर्जित करने का तभी तक मजा मालूम होता है जब तक लगता है कि अहंकार अर्जित हो सकता है। लेकिन अगर सब धोखा है, सब झूठ है, तो बात व्यर्थ हो गई, जड़ से कट गई बात। यहां तक तो समझ में आता है, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं जिस दिन ये समझ में आ गया कि संसार व्यर्थ है, ये बाहर जो दिखाई पड़ रहा है ये केवल एक सपना है, उस दिन आत्मा को पाने की, खोजने की बात भी समाप्त हो गई। पाना ही व्यर्थ हो गया तो आत्मा को पाने की बात भी व्यर्थ हो गई। असल में पाना जिस दिन व्यर्थ हो गया उस दिन आत्मा पा ही ली। इसलिए अब आत्मा को पाने का सवाल नहीं उठता। थोड़ा जटिल है, थोड़ा सूक्ष्म है, लेकिन ख्याल करोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हें संसार 100% दिखाई पड़ रहा है तो तुम 0% होते हो। जिस मात्रा में आत्मा का विस्मरण होता है उसी मात्रा में संसार वास्तविक मालूम होता है। ये गणित है। जब संसार 90% सत्य रहा तो आत्मा 10% सत्य हो जाती। जब संसार 50% सत्य रहा तो आत्मा 50% सत्य हो गई। जिस मात्रा में संसार से ऊर्जा तुम्हारी मुक्त होने लगी, संसार में नियोजन न रहा, उसी मात्रा में तुम्हारी ऊर्जा आत्मा में पड़ने लगी, तुम आत्मवान होने लगे। इधर वासना क्षीण हुई, उधर आत्मा प्रबल हुई। इधर काम हारा, उधर राम जीते। एक ऐसी घड़ी आती कि 99% संसार व्यर्थ हो गया, उसी क्षण 99% आत्मा तुमने जीत ली। जिस दिन 100% संसार व्यर्थ मालूम हो गया, उसी दिन 100% आत्मा के तुम मालिक हो गए, तुम जिन हो गए, तुमने जीत लिया अपने को। महावीर को मानने से कोई जैन नहीं होता। संसार 100% शून्य हो जाए और आत्मा 100% पूर्ण हो जाए तब कोई जिन होता है। ये किसी के शास्त्र में मानने न मानने की बातें नहीं, ये किसी के पीछे न चलने की बातें नहीं। ये तो एक भीतर का गणित है। जो ऊर्जा संसार में उंडेली जा रही थी ये सोचकर कि संसार सच है, अब संसार तो झूठ हो गया, वो ऊर्जा अब उंडेली नहीं जाती, वो ऊर्जा स्वयं में स्थिर होने लगती। ये स्वयं में जो स्थिरता है यही आत्मवान होना है। तो जिसको दिखाई पड़ गया कि संसार में अब कुछ भी नहीं, द्वेष करने योग्य भी नहीं, राग करने योग्य तो है ही नहीं, द्वेष करने योग्य भी नहीं। तुम देखो, तुम्हें दुनिया में 2 तरह के लोग दिखाई पड़ेंगे। एक तो जिनको तुम संसारी कहते हो, उनका संसार से राग है, और एक जिनको तुम विरागी कहते हो, उनका संसार से द्वेष है। मगर दोनों एक ही चीज से बंधे, दोनों मानते हैं कि संसार बड़ा बलशाली है। रागी कहता है कि इसके बिना मैं सुखी ना हो सकूंगा, विरागी कहता है इसके रहते मैं सुखी ना हो सकूंगा। लेकिन दोनों का सुख इसी पे निर्भर है। एक का सुख इस बात पर निर्भर है कि संसार को जीतूं तो सुखी होऊंगा, एक का सुख इस बात पर निर्भर है कि संसार को छोड़ूं, त्यागूं तो सुखी होऊंगा। लेकिन दोनों के सुख संसार पर निर्भर है। ज्ञानी न तो भोगी है न त्यागी, न रागी न विरागी, ज्ञानी है वीतराग दशा। देख लेता है यहां न तो कुछ राग को है न विराग को है, न पकड़ने को न छोड़ने को। इस घटना में ही आत्मवान हो जाता है। और जो आत्मवान हो गया उसको फिर आत्मा को देखने का भी सवाल कहां, और आत्मा को देखा भी कहां जा सकता है। ये शब्द आत्मदर्शन शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी हम देख सकते हैं वो हमसे पराया होगा। हम पर को ही देख सकते हैं, दर्शन तो दूसरे का ही हो सकता है, स्वयं का तो दर्शन कैसे होगा। तुमने इस पर कभी विचार किया? देखने में तो 2 मौजूद हो गए, देखने वाला और दिखाई पड़ने वाला, दृष्टा और दृश्य। आत्मा तो दृष्टा है, इसलिए आत्मा कभी भी दृश्य नहीं हो सकती। जो भी दृश्य है सब संसार है। इसलिए मेरे पास तुम जब आके कहते हो कि कुंडलनी जगने लगी, तो मैं कहता हूं देखते रहो मगर ज्यादा उलझना मत, क्योंकि जो भी दृश्य है वो संसार है। तुम कहते हो भीतर बड़ी रोशनी मालूम होने लगी, मैं कहता हूं देखते रहो। तुम ध्यान रखो उस पर जो देखने वाला है, रोशनी में बहुत ज्यादा मत उलझ जाना। अंधेरा तो डुबाता ही है, रोशनी भी डुबा लेती।
अंधेरा तो खतरनाक है ही, रोशनी भी बड़ी खतरनाक है। तुम तो उसका ख्याल रखो, बस उसी एक सूत्र को पकड़े रहो कि मैं देखने वाला, मैं देखने वाला। तुम दृश्य में उलझना ही मत, नहीं तो मन के बड़े जाल हैं। पहले वो बाहर के दृश्य दिखलाता है, वो देखो दूर दिल्ली, चलो दिल्ली चलो। अगर तुम वहां से छूटे तो भीतर के दृश्य दिखलाता है कि देखो कुंडलिनी जगने लगी, कैसी ऊर्जा उठ रही है, कैसा आनंद मालूम हो रहा, कैसा मस्तिष्क में प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा। अभी उसने नई दिल्लियां बसानी शुरू कर दी। तुम तो इतना ही ख्याल रखो कि मैं दृष्टा हूं, जो भी दिखाई पड़ता है वो मैं नहीं हूं, जो भी अनुभव में आता है वो मैं नहीं हूं, मैं तो सभी अनुभवों के पार खड़ा साक्षी हूं। इसलिए तुमसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कोई अनुभव धार्मिक नहीं, सब अनुभव सांसारिक है। अनुभव मात्र सांसारिक है, जिसको अनुभव हो रहा है वही धार्मिक है। तो उस घड़ी में पहुंचना है जहां सब अनुभव से छुटकारा हो जाए, कोई अनुभव ना बचे, तुम शून्य में विराजमान, कोई अनुभव नहीं होता। शून्य का भी अनुभव होता रहे तो अभी अनुभव बाकी है, और मन थोड़ा सा अभी भी बाकी है। जब शून्य का भी अनुभव ना हो, जब कुछ भी अनुभव ना हो, जब अनुभव मात्र तिरोहित हो जाएं, धुएं की रेखाओं की तरह खो जाएं, बस तुम रह जाओ चैतन्य मात्र, चिन्ह मात्र, बोध मात्र, बुद्धत्व फलित हुआ। उसी को अष्टावक्र कहते हैं धीर पुरुष। हर्ष अमर्ष विनिर्मुक्तो, और ऐसा व्यक्ति हर्ष और शोक से मुक्त है। अब न तो कुछ खोने को बचा, न पाने को बचा, ना कुछ दृश्य है, ना कुछ अदृश्य है, न संसार है, न मोक्ष है, न बाहर का कुछ पाना है, न भीतर का कुछ पाना है, न संसार की खोज है, न आत्मा की खोज है। जब सारी खोज समाप्त हो गई, फिर कैसा हर्ष, फिर कैसा शोक। और ऐसी दशा में एक अपूर्व घटना घटती है, वह न मरा हुआ है न जीवित ही है। इस सूत्र को खूब ख्याल में लेना। ज्ञानी पुरुष एक अर्थ में मरा हुआ है, उस अर्थ में मरा हुआ है जिस अर्थ में तुम जीवित हो। तुम्हारी तरह जीवित नहीं है। तुम्हारे जीवन का क्या अर्थ है? दौड़ धाप, आपाधापी, धन पद प्रतिष्ठा, महत्वाकांक्षा। तुम्हारा जीवन क्या है? एक ज्वरग्रस्त विक्षिप्तता। इस अर्थ में ज्ञानी जीवित नहीं है। न तो कोई ज्वर है, न कोई महत्वाकांक्षा है, न दौड़ रहा है, न कोई आपाधापी है। इस अर्थ में तो ज्ञानी मुर्दा है। लेकिन एक अर्थ में जीवित है, जिस अर्थ में तुम जीवित नहीं हो। वस्तुतः अर्थों में जीवित है। तुम तो झूठे झूठे जीवित हो, तुम तो मरोगे। ये तुम्हारी आपाधापी, तुम्हारी महत्वाकांक्षा मौत से टकरा के टूट जाएगी सब। ज्ञानी कुछ ऐसे तल पर पहुंच गया है जिस तल पर मौत घटती ही नहीं, जिस तल पर मौत एक असत्य है, होता ही नहीं। ज्ञानी अमृत को उपलब्ध हो गया है। इसलिए ज्ञानी जीवित है एक अर्थ में और मृत है एक अर्थ में। तो ना तो हम उसे मरा हुआ कह सकते और ना जीवित कह सकते, क्योंकि हम कुछ भी कहेंगे तो गलती हो जाएगी। शायद वो जीवन मरण के पार है। न मृतो न चा जीवती, ना तो मृत है और न जीवित। ज्ञानी की बड़ी अनूठी दशा है। इस बात को प्रकट करने के लिए बड़े विरोधाभासों का सहारा लेना पड़ा है। ज़ेन फकीर कहते, जब ज्ञानी नदी पार करता है तो पानी तो उसके पैरों को छूता है, लेकिन ज्ञानी के पैर पानी को नहीं छूते। अब ये बात जरा बेबूझ है। जब पानी पैरों को छूता है तो फिर ज्ञानी के पैर पानी को क्यों न छुएंगे? छुएंगे ही। लेकिन फिर भी वे ठीक कहते हैं। ये उलट बांसी है। ये इसलिए कही जा रही कि ज्ञानी हमारे संसार में रहता हुआ भी हमारे संसार का हिस्सा नहीं होता। हमारे जैसा श्वास लेता हुआ भी हमारा जैसा श्वास नहीं लेता। हमारा जैसा भोजन करता हुआ भी हमारे जैसा भोजन नहीं करता। ज्ञानी भोजन करते हुए भी उपवासा है, और तुम उपवास भी करो तो भी भोजन ही करते हो। तुमने कभी उपवास किया होगा तो तुम्हें पता होगा। उपवास करके देखना तो तुम दिन भर भोजन करोगे, बार बार भोजन करोगे। ऐसे तो 2 बार करते हो कि 3 बार,
उस दिन दिन भर करोगे। जब भी बैठोगे खाली, उलझन से बचोगे, फिर भोजन की याद आ जाएगी। पर्यूषण में जैन उपवास करते हैं तो ज्यादा देर मंदिर में ही बैठते हैं, फिर घर नहीं आते, क्योंकि घर आओ तो भोजन भोजन की याद आती। मंदिर में बैठे रहो तो लगे रहो, भजन कीर्तन चल रहा, पाठ चल रहा है, शास्त्र पढ़ा जा रहा, उलझे रहो। और फिर वहां यह भी भरोसा रहता है कि हम अकेले थोड़ी फंसे इस मुसीबत में, और न मालूम कितने ना समझ फंसे। देख देख के चित्त प्रसन्न रहता है कि हम अकेले थोड़े भूखे मर रहे हैं, ये सब मर रहे हैं। और एक दूसरे से कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा कि देखें कौन किसको हराता है, तो रस लगा रहता है। घर अकेले बैठ के फिर याद आती है कि हम अकेले कहां फंस गए, किस चक्कर में पड़ गए, पता नहीं ये कब खत्म होंगे पर्यूषण। और जब खत्म होंगे तब की योजनाएं बनाते हैं लोग, क्या क्या खाना, क्या क्या नहीं खाना, क्या क्या बाजार से खरीद लाएंगे। तुम जाके पूछ सकते हो बाजार में, जैसे पर्यूषण खत्म होते हैं बिक्री एकदम बढ़ जाती, मिठाई वालों की, सब्जी वालों की, फल वालों की एकदम बिक्री बढ़ जाती, लोग एकदम टूट पड़ते। 10 दिन इकट्ठा करते रहे विचार, योजनाएं बनाते रहे। उपवास कर लिया दिन में तो रात सपने में भी भोजन ही करोगे, भोजन ही भोजन चलने लगेगा। तो तुम समझ सकते हो, तुम उपवास करो तो भोजन हो जाता, तो इससे विपरीत दशा भी हो सकती, बौद्धिक रूप से भी ख्याल में आ सकती। इससे विपरीत दशा भी हो सकती कि कोई भोजन करते हुए भी उपवासा हो। उस विपरीत दशा का नाम ही वीतरागता है, अपूर्व दशा है। वहां तुम जल से चलो, पानी तो पैर को छूता, लेकिन तुम्हारे पैर पानी को नहीं छूते। ज्ञानी मृत भी जीवित भी, या न मृत न जीवित। ज्ञानी को कोटि में रखना मुश्किल, इतना ही सूचन ले लेना। ज्ञानी को किसी भी कोटि में रखो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि सब कोटियां संसार की हैं, ज्ञानी कोटि के बाहर है। वह न मरा हुआ है न जीवित ही है। पुत्र और पत्नी आदि के प्रति स्नेह रहित और विषयों के प्रति कामना रहित और अपने शरीर के प्रति निश्चिंत बुद्ध पुरुष ही शोभते। निः स्नेहा पुत्र दारादौ निष्कामो विषयेषु च निश्चिंता स्वशरीरे अपि निराशा शोभते बुधा। महत्वपूर्ण सूत्र है, और जिस तरह से अब तक इस सूत्र की व्याख्या की गई है वो ठीक नहीं। जैसा हिंदी में अनुवाद है वो भी बहुत ठीक नहीं, इसलिए गौर से समझना। निः स्नेहा पुत्र दारादौ निष्कामो विषयेषु च, पुत्र और पत्नी आदि के प्रति स्नेह रहित। इससे ऐसा अर्थ समझ में आता है, टीकाकार ऐसा ही अर्थ करते रहे कि ज्ञानी पुरुष में स्नेह नहीं होता। ये बात गलत है। ज्ञानी पुरुष में ही स्नेह होता है, अज्ञानी में क्या खाक स्नेह होगा। तो फिर इस सूत्र का क्या अर्थ होगा? इस सूत्र का अर्थ होता है कि ज्ञानी में स्नेह होता है, लेकिन अपने हैं इसलिए नहीं होता, पराये हैं इसलिए नहीं होता, मेरा बेटा है इसलिए नहीं, मेरी पत्नी है इसलिए नहीं। फर्क समझना। तुम किसी को स्नेह करते हो तो कहते हो मेरी मां है इसलिए प्रेम करता हूं, तुम्हारे प्रेम में इसलिए है। मेरी पत्नी है इसलिए प्रेम करता हूं, तुम्हारे प्रेम में इसलिए है। मेरा बेटा है। थोड़ा समझो, तुम आज तक अपने बेटे के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। तुम्हारा बेटा है, पढ़ाते थे, लिखाते थे, श्रम करते थे, मेहनत करते थे, बड़ी आकांक्षा करते थे, बड़ा हो, यशस्वी हो, सफल हो, और आज अचानक तुम्हें एक पत्र हाथ में लग गया पुरानी संदूक टटोलते हुए, जिससे पता चला कि बेटा तुम्हारा नहीं, तुम्हारी पत्नी किसी के प्रेम में थी, उसका है। इसी क्षण तुम्हारा प्रेम समाप्त हो जाएगा। और यह भी हो सकता है कि पत्र झूठा हो, बेटा तुम्हारा ही हो।
लेकिन तुम्हारा प्रेम इसी क्षण जैसे कपूर उड़ जाए ऐसा उड़ जाएगा। प्रेम की तो बात दूर रही, अब तुम इस बेटे को घृणा करने लगोगे, तुम चाहोगे ये मरी जाए तो अच्छा, ये तो एक कलंक है। अभी क्षण भर पहले ये बेटा तुम्हारा था तो प्रेम था, अब तुम्हारा नहीं है तो प्रेम नहीं रहा। तुम्हारा प्रेम बड़ा सशर्त है। मेरा है तो प्रेम, मेरा नहीं है तो प्रेम नहीं। ये प्रेम बेटे से नहीं है, अहंकार से है। ये तुम्हारे अपने ही अहंकार की घोषणाएं। मेरा है तो प्रेम, मेरा नहीं है तो बात गई। ये बेटा अब तक सुंदर मालूम पड़ता था, आज एक क्षण की घटना में ये तुम्हें कुरूप मालूम पड़ने लगेगा। इसमें तुम सब तरह की बुराइयां देखने लगोगे। सूफी फकीर वायजीद ने लिखा है कि एक आदमी की कुल्हाड़ी चोरी चली गई। वो लकड़ियां काट रहा था, फिर घर के भीतर गया, कुल्हाड़ी बाहर ही छोड़ गया। कुल्हाड़ी चोरी चली गई। जब वो बाहर आया, कुल्हाड़ी नदारत थी। उसने एक लड़के को जाते देखा, पड़ोसी के लड़के को। उसने कहा हो ना हो यही शैतान चुरा ले गया, मगर अब कह भी नहीं सकता था क्योंकि देखा तो था नहीं। उस दिन से वो उस लड़के को गौर से देखने लगा, उसमें सब तरह की शैतानियां उसे दिखाई पड़ने लगी। चालाक मालूम पड़े, उसकी आंख में बदमाशी मालूम पड़े, उसके ढंग चाल में शरारत मालूम पड़े। और तीसरे दिन उसको कुल्हाड़ी अपनी लकड़ियों में ही मिल गई, लकड़ियों में दब गई थी। जिस दिन उसको कुल्हाड़ी मिली, वो लड़का फिर बाहर से निकला। आज उसे उसमें कोई शरारत दिखाई ना पड़ी, ना कोई शैतानी दिखाई पड़ी। आज वो लड़का बड़ा प्यारा मालूम होने लगा, भला सज्जन। और उसे पश्चाताप होने लगा कि सज्जन लड़के के प्रति मैंने कैसे बुरे ख्याल बना लिए। तुमने भी ख्याल किए होंगे ऐसे अनुभव। तुम्हारी भावनाएं तुम आरोपित करते हो। मेरा बेटा, तुम्हें बेटे से कुछ लेना देना नहीं है। ये मेरे का फैलाव, ये अहंकार का फैलाव। मेरी पत्नी, ये मेरे अहंकार का विस्तार। मेरे का अर्थ होता है मैं का विस्तार। मैं सूत्र का अर्थ करता हूं पुत्र और पत्नी आदि के प्रति स्नेह रहित ऐसा नहीं, स्नेह रहित ऐसा नहीं, क्योंकि ये तो बात ही गलत है। ये तो मैं जान के कहता हूं, अनुभव से कहता हूं कि बात गलत है। इसके लिए मुझे कुछ किसी शास्त्र में जाने की जरूरत नहीं। ये मैं अपनी प्रति से कहता हूं कि ये बात गलत है। ज्ञान में ही प्रेम घटता है। ज्ञान के पहले प्रेम कहां? प्रेम तो ज्ञान का ही प्रकाश है। ज्ञान के पहले प्रेम कहां? ज्ञान का फूल खिलता है तभी प्रेम की गंध और प्रेम की सुगंध फैलती। उसके पहले तुमने जिसे प्रेम समझा है वो प्रेम नहीं है, वो अहंकार का ही रोग है, वो अहंकार की ही दुर्गंध है। लेकिन पुरानी आदत के कारण सुगंध मालूम पड़ती। एक मछलियां बेचने वाली औरत शहर मछलियां बेचने आती थी। एक दिन अचानक गांव लौटते वक्त शहर के बड़े रास्ते पर किसी पुरानी परिचित महिला से मुलाकात हो गई। दोनों बचपन में साथ पढ़े थे। उस महिला ने कहा आज रात हमारे घर रुक जाओ। वो मालिन थी, उसके पास बड़ा सुंदर बगीचा था। और जब रात वो मछुआरिन उसके घर सोई तो उसने बहुत से बेले के फूल लाके उसके पास रख दिए। वो मछुआरिन करबटें बदले, उसकी नींद ना आए। तो मालिन ने पूछा बात क्या है बहन, तू सोती नहीं, नींद नहीं आ रही, कुछ अड़चन है, कुछ चिंता है? उसने कहा और कुछ नहीं, ये फूल यहां से हटा दे। मुझे तो मेरी टोकरी दे दे जिसमें मैं मछलियां बेचने लाई थी, उस पर थोड़ा पानी सींच दे और मेरे पास रख दे, क्योंकि मछलियों की सुगंध जब तक मुझे ना आए मुझे नींद ना आ सकेगी। मछलियों की सुगंध, आदत हो जाए तो मछलियों की सुगंध के बिना भी नींद ना आएगी। फूल भी बेचैन कर सकते हैं अगर आदत ना हो। गंदगी के कीड़े गंदगी को गंदगी नहीं जानते, जानते तो छोड़ ही देते ना, कौन रोकता था? तुम जिसे प्रेम कहते हो वो प्रेम नहीं है, वो अहंकार की दुर्गंध है। ज्ञानी में वैसी अंदर अहंकार की दुर्गंध तो चली जाती। तुम जिसे प्रेम कहते हो वो तो नहीं बचता, क्योंकि तुम में तो प्रेम है ही नहीं, मेरा तेरा है। मैं तू का उपद्रव कल है, उसको तुम प्रेम कहते हो।
और तुम्हारे प्रेम का परिणाम क्या है? एक दूसरे की गर्दन को फांस लेते हो। तुम्हारा प्रेम तो एक तरह की फांसी है। जो फंस गया वो पछताता है। प्रेमी परिपूर्ण ज्ञान से भरा है, उसी तरह परिपूर्ण प्रेम से भी भरा है, लेकिन उसका प्रेम अब मेरे से बंधा नहीं, बेशर्त है। अब किसी से बंधा नहीं है। ज्ञानी के प्रेम पर किसी का पता नहीं लिखा है कि इसके लिए। ज्ञानी प्रेम है, वो उसकी अवस्था है, संबंध नहीं। नि स्नेह पुत्र दारो निष्कामो विशेष ऊंचा। इसलिए मैं इसकी व्याख्या करता हूं कि ज्ञानी वो जो मेरे तेरे वाला प्रेम है उससे मुक्त हो गया होता है, और उससे मुक्त होकर ही उस प्रेम को उपलब्ध होता है जिसको जीसस ने परमात्मा कहा है। परमात्मा प्रेम है। जिसको बुद्ध ने करुणा कहा है, वो बुद्ध का शब्द है प्रेम के लिए। जिसको महावीर ने अहिंसा कहा है, वो महावीर का शब्द है प्रेम के लिए। हमारा तो प्रेम हिंसा है। तुमने ख्याल किया? जिसको तुम प्रेम करते हो उसी के साथ तुम हिंसा करते हो, उसी के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर देते हो। किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गए, दीवारें बांधी, सब तरफ से उसके पास सींचे खड़े कर दिए, उसे पिंजड़े में बंद कर दिया, उसके पंख काट दिए। तुम इस स्त्री को प्रेम करते होते तो इसे स्वतंत्रता देते, ना कि बांधते। तुम इसे मुक्त आकाश में छोड़ते, ना कि पिंजड़े में बंद करते। ये तुम्हारा प्रेम बड़ा खतरनाक है। और अगर ये स्त्री किसी की तरफ देख के मुस्कुरा भी दे तो जहर फैल जाता तुम्हारी छाती में, तुम इसकी गर्दन काट डालोगे। तुम कहते हो कि मैं चाहता हूं कि तू खुश हो। ये कैसी खुशी है जो तुम चाहते हो? ये किसी को देख के मुस्कुराती थी या किसी के पास बैठ के आनंदित थी? तुम्हें प्रसन्न होना था अगर तुम प्रेम करते थे। तुम्हारा प्रिय पात्र प्रसन्न हो, ये तुम्हारी प्रसन्नता होती। लेकिन नहीं, ये प्रेम इत्यादि तो बातें, बकवास है। भीतर तो कुछ और है। भीतर तो मालकियत है, कब्जा है। तो पुरुष स्त्रियों को स्त्री धन कहते। स्त्री धन है, उस पर तुमने कब्जा कर लिया है, वो तुम्हारी है। पति अपने को मालिक कहता, स्वामी, और स्त्रियां भी अपने को दासी कहती हैं। हालांकि भीतर से कोई दासी अपने को मानता नहीं, कहती हैं, कहना पड़ता है, और बड़ी छुपी तरकीब से वो भी अपनी मालकियत कायम रखती। तुम्हारा प्रेम सिर्फ ईर्ष्या के ही हजार हजार लपटों को जन्माता है और कुछ भी नहीं। और तुम्हारे प्रेम में जो पड़ जाता है वो मरता है, पछताता है, और कुछ भी नहीं। ऐसा प्रेम ज्ञानी में नहीं है, यह सच। लेकिन इसके न होने की वजह से ही ज्ञानी में एक अपूर्व प्रेम का जन्म होता है।